औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, एक दरख्त से माचिस की लाखों तिलियां बन सकती हैं, लेकिन इन्हीं तिलियों में से एक तीली लाखों दरख्त कुछ ही घंटों में जला सकती है। लेकिन तीली की अपनी अकेले कोई हैसियत नहीं। तीली को आग की जरूरत है और आग को जलने के लिए तीली की जरूरत है। माचिस बनती कैसे है और ये काम कैसे करती है, और जब एक माचिस बन जाती है जो ये आग पैदा करती है वो असल में क्या है। आग ऐसी चीज है जो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स को मिनटों में गिरा सकती है, बड़े से बड़े जंगलात को घंटों के अंदर राख का ढेर बना सकती है। लेकिन क्या हम इस आग के बारे में अच्छी तरह जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि यह आग असल में क्या है, ये काम कैसे करती है? इस वीडियो में हम जानेंगे माचिस और आग के पीछे की साइंस। ये कैसे जलती है, इसके अंदर जो रोशनी और हरारत होती है वो असल में क्या है। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। हमारे साथ बने रहें। तो चलें शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, सेफ्टी माचिस 1885 में स्वीडन के जे स्ट्रॉम ने इजाद की। माचिस की तीली पर एक अमेजा गोंद से चिपका दिया जाता है, जिसको डब्बे के दोनों इतराफ पर बनी मखसूस सतह पर रगड़ने से शोला पैदा हो जाता है। तीली का अमेजा ज्यादातर पोटाशियम क्लोरेट, जो कि एक ताकतवर तकसीदी अमल है, और एंटीमन सल्फाइड पर मुश्तमिल होता है, जबकि रगड़ने वाली सतह पर अमेजा सुर्ख फास्फोरस, एंटीमन सल्फाइड और कलील मिकदार में आयरन ऑक्साइड और पीसे हुए शीशे पर मुश्तमिल होता है, जिसको गोंद से चिपका दिया जाता है। रगड़ने से जो मामूली सी हरारत पैदा होती है वो थोड़े से सुर्ख फास्फोरस को सफेद फास्फोरस में बदल देती है, जो फौरन जल उठता है, जिससे पैदाशुदा हरारत तीली के सिरे पर लगे केमिकल के अमेजे को भड़का देती है और फिर लकड़ी या कागज को तीली की आग लग जाती है। किसी भी सतह पर रगड़ने से जलने वाली माचिस 1898 में फ्रांस के H7 और ई काहिन ने इजाद की। इसमें तीली पर पोटाशियम क्लोरेट, टेट्रा फास्फोरस, ट्राइसल्फाइड, पीसा हुआ शीशा, जिंक और आयरन ऑक्साइड अमेजा गोंद के साथ लगा दिया जाता है। रगड़ने से इतनी हरारत पैदा हो जाती है जिससे पोटाशियम क्लोरेट और फास्फोरस सल्फाइड के दरमियान कीमियाई तामुल से आग लग जाती है। मौजी सामीन कराम, जब ये आग लग जाती है तो असल में यही आग क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि आग को एक अंसर का दर्जा दिया गया था। 4 अंसर माने जाते थे: आग, हवा, पानी, मिट्टी। इसी बुनियाद पर कुछ कदीम तहजीबें आग की पूजा करती थी, बल्कि अब भी बहुत से लोग आतिश परस्त हैं। लेकिन हम आज की जदीद साइंस की मदद से जानते हैं कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अनासिर तो बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन आग इनमें से एक नहीं है। आपको बता दें कि आग कोई मैटर यानी मादा भी नहीं है, लेकिन आग के कंपोनेंट्स मैटर हो सकते हैं। बुनियादी तौर पर आग खुद कोई मैटर नहीं है। फिर आग असल में है क्या? आग असल में मुख्तलिफ गैसों का मुरक्कब है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और आबी बुखारात। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ गैसेस कभी इसमें शामिल हो जाती हैं और कभी अलग, लेकिन ये गैसेस आग के मेन अज्जा हैं। और इसके अलावा आग में लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम फोटॉन्स बोलते हैं। इसके अलावा थर्मल एनर्जी यानी कि हीट, बुनियादी तौर पर ये आग के मेन कंपोनेंट्स हैं। और हम अब कह सकते हैं कि आग असल में गैसेस का मिक्सचर है, यानी गैसों का मुरक्कब है। इसको कहने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि आग असल में एक तरीके का साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट मतलब जब कोई मैटर जलता है, यानी इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब फायर इज ए साइड इफेक्ट। अब मैटर में जो भी पार्टिकल्स होते हैं जो आग को जलने में मदद देते हैं, ये सारे आग के अज्जा हैं, और आग का जलना एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। आग को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये मैटर में एक तरीके का केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फायर इज ए साइड इफेक्ट अराइजिंग फ्रॉम दैट केमिकल रिएक्शन। और इससे हमें बुनियादी तौर पर यह पता चलता है कि आग असल में एक ऐसी चीज है जिसका खुद का कोई वजूद नहीं। आग के जलने के पीछे बहुत से अवामिल का हाथ है,
आग के 4 अज्जा होते हैं, जिनमें ईंधन, गैस, हरारत और रोशनी शामिल हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं ईंधन से। ईंधन क्या है? ईंधन ऐसी चीज होती है जो जलने में मदद देती है आग को। मिसाल के तौर पर अगर हम एक लकड़ी के टुकड़े को जलाते हैं तो लकड़ी में भी ईंधन मौजूद है, जो कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड्स हैं, आग के लिए वो ईंधन है। हम जब भी कोई लकड़ी को जलाते हैं, जिस माचिस से हम हरारत को इस लकड़ी में मुंतकिल करते हैं, हरारत की वजह से वो बॉन्ड्स वाइब्रेट करने लगते हैं, जिससे ये बॉन्ड्स टूट जाते हैं। और जैसे ही ये बॉन्ड्स टूटते हैं, एक किस्म की एनर्जी पैदा होती है जो शोले को पैदा करने में मदद देती है। इस तरह हमें पता चलता है कि आग जल रही है, क्योंकि ईंधन जल रहा है। इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं पायरोलिसिस, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल जलते हैं हरारत की वजह से और नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। ये सब मिलकर आग को जलने में मदद देते हैं। अब बात करते हैं गैस की। गैस मुकम्मल तौर पर ईंधन पर इन्हिसार करती है, यानी कि जब ईंधन आग जलाता है तो वो कुछ गैसेस भी पैदा करता है, और यही ईंधन वजह बनता है आग का रंग कैसा हो। मिसाल के तौर पर अगर आग रेड कलर की होगी तो इसका टेम्परेचर 525 डिग्री सेल्सियस स्केल से 1000 डिग्री सेल्सियस स्केल तक होगा, और जो आग ऑरेंज कलर की होगी तो इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस स्केल से 1500 डिग्री सेल्सियस स्केल तक होगा, और जो आग व्हाइट कलर की होगी इसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस स्केल होगा, और जो आग ब्लू कलर की होती है इसका टेम्परेचर सबसे हाई होता है, यानी कि 3000 डिग्री सेल्सियस स्केल। मौजूद सामीन कराम, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है लाइट, यानी रोशनी। तो ये लाइट प्रोसेस 2 वजह से होता है। जो पहला प्रोसेस है, ईंधन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, जब इन पर हरारत पड़ती है ये टूट जाते हैं और एटम्स में बदल जाते हैं। ये एटम्स ऊपर की तरफ सफर करने लगते हैं ग्रेविटी की वजह से। इसी वजह से आग हमेशा ऊपर की तरफ होती है। आग का शोला हमेशा ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से सारी गैसेस ऊपर की तरफ जाती हैं। इसकी वजह से आग में मौजूद मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं और यही मॉलिक्यूल्स रंगों में बदल जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं केमिलुमिनेसेंस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रोशनी को रंग मिलता है, किस वजह से कि वो ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। अब जो दूसरा प्रोसेस है, तो जो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन से जुड़ नहीं पाते और वो सीधा ऊपर की तरफ जाते हैं, यही मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाकर रोशनी पैदा करते हैं। इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं इनकैंडिसेंस, मतलब के रोशन इज्साम। अब हमारे पास बचता है आग का आखिरी कंपोनेंट, हीट, यानी कि हरारत। मतलब कि आग गर्म क्यों होती है? इसका जवाब बहुत सादा है। आग चूंकि सैकड़ों केमिकल रिएक्शन का नतीजा होती है, इसी वजह से एनर्जी तो पैदा होगी, इस वजह से आग बहुत गर्म होती है। मौजूद सामीन कराम, उम्मीद करते हैं कि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गया होगा कि आग असल में साइंसी तौर पर है क्या। आप जब भी कहीं आग को जलता देखेंगे समझ जाएंगे ये असल में गैस है, जिसमें सैकड़ों केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से एनर्जी पैदा हो रही है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त आजिमुल जफर और आप देख रहे हैं अजमी वॉइस। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नए ख्वाहिशात के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, जिए और जीने दें। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, लॉन्ग लिव पाक आर्मी। अल्लाह हम सबका आमी हो नासिर हो। फी अमान अल्लाह, गुड बाय। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी या बुरी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि हमें पता चल सके हम जो मेहनत करके वीडियोस बना रहे हैं आपको पसंद भी आ रही हैं या नहीं। वीडियोस को लाइक, कमेंट या शेयर करने के आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे, अलबत्ता हमारी हौसला अफजाई जरूर होगी। और अगर वीडियो में कोई खराबी है तो हम उसको दूर कर पाएंगे। शुक्रिया।